और उसके बाद तो जरा निमंत्रण है आप सब लोगों को। ये जो सज धज के बैठे हैं ऊपर, इनका नाम क्या है? गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल। और 11 जनवरी को ये हो जाएंगे श्री राधा गिरधर लाल। प्यारे गिरधर लाल जी का विवाह महोत्सव है। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक विराजो, लेंगे बाद में, अभी विराजो। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक श्री बरसाना धाम में हम अभी से सबको निमंत्रण दे रहे हैं। वहां तो जगह वगैरह बची नहीं है अब, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से जो जितनी जहां आपको जगह मिल जाए, गिरिराज जी भी पास में है, नंदगांव भी पास में है, बरसाना है, वृंदावन से भी अप डाउन कर सकते हो। अभी से अपनी बुकिंग करा लीजिए। हमारी जो भक्तिपथ के द्वारा बुकिंग्स हैं वो तो अभी थोड़े विलंब से शुरू होंगी, मध्य नवंबर में हो जाएंगी। लेकिन आपको अपनी व्यवस्था से भी रहना हो तो अपनी वहां व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि बहुत संख्या में वैष्णव पहुंच रहे हैं, वहां जगह नहीं मिलेगी फिर। इसलिए हम आपसे पुनः कह रहे हैं, यह विवाह उत्सव लाल जी का अनुभूति करा देगा। जो विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया था वास्तव में ठाकुर जी और श्री जी का, वैसी रूपरेखा से सब विवाह का उत्सव रहेगा। हमारे राधा कृष्ण महाराज जी भी विराजेंगे। हमारे सरसकुंज जयपुर से बहू जी आएंगी, श्री राधा रानी सरसकुंज जयपुर से पधार रही हैं। लाल जी जो हैं ये तो श्री जी साथ ही विराजमान है। जो श्रीनाथ जी में जो वाम अंग है, ये पीछे गिरधर लाल जी आपको बड़े रूप में दिख रहे हैं, वहां स्क्रीन वालों को तो दिख रहे होंगे, आगे वालों को नहीं दिख रहे होंगे। तो यहाँ बेणी जी विराजती हैं, चोटी हैं, और यहाँ चंद्रिका विराजती हैं। तो जो आधा अंग है ठाकुर जी का वो श्री जी का ही है। रास बिहार में श्री किशोरी जी ऐसे नृत्य करती हैं और ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते हैं। और जब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों नृत्य करते करते समीप आए तो चैतन्य श्री जी का बाम अंग और ठाकुर जी का दाहिना अंग एक दूसरे में विलीन हो गए और श्रीनाथ जी प्रकट हो गए। तो इसलिए वैसे ये राधा गिरधर लाल हैं ही, पर हम तो वैष्णव भक्त, हमको तो सुख चाहिए कि विवाह उत्सव हो, तो श्री जी साथ ही विराजमान है। लाल जी तो कुंज में विराजे रहेंगे, सेहरा पहनेंगे, दुल्हा बनेंगे, लेकिन प्रतिनिधि स्वरूप में श्री प्रिया प्रियतम, जो हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी के प्रिया प्रियतम हैं, श्री राधा माधव लाल जो घर पर विराजते हैं, उनका विवाह क्रम पूरा होगा वहां पर। तो जो गठबंधन होता है और फेरे होते हैं और जो भी रस्म विवाह की होती सब होगी। बड़े सुंदर सुंदर क्रम है वहां। तो पहले दिन तो विवाह पक्का होगा, 11 तारीख को हम जाएंगे लाल जी की ओर से श्री जी वालों से लाल जी की प्रशंसा करने की। हमारो लाला बड़ो सुगड़ है, ब्याह के लिए स्वीकार कर लो। श्री जी वाले कहेंगे तुम्हारो लाला ने को सुगड़ना है, रंग को कारो। फिर हम वहां सिद्ध करेंगे कार्य क्यों है। अब सबरी बात यही बता देंगे तो वहां क्या सुनोगे। सीधी बात है कि अपने लाला की वहां प्रशंसा करने जाएंगे और श्री जी पक्ष के जो होंगे वो सब मना करेंगे, लाल जी के अवगुण बताएंगे। ये तो कारे हैं, हमने सुनी है चोरी करते डोले, हमने सुनी है इनके 2-2 पिताजी हैं, हमारे होवे वारे जमाई राजा के 2-2 पिताजी। तो फिर एक पक्ष कटाक्ष करेगा, दूसरा पक्ष सिद्ध करेगा कि आपकी लाली किशोरी जी के लिए हमारो लाला बिल्कुल सिद्ध है, हमारो लाला परफेक्ट है। फिर इतनी देर ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, फिर जैसे तैसे वो मान जाएंगे बरसाना वाले। फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, तो हमें लाला की मुंह दिखाई करो, दिखाओ कैसो है लाला। फिर ठाकुर जी सज धज करके आवेंगे और फिर ठाकुर जी की मुंह दिखाई होगी। फिर मुंह दिखाई में बरसाने के कुछ लोग नाक मुंह मोड़ेंगे। थोड़ी देर में ठाकुर जी फिर अपनी माया ऐसी दिखावेंगे कि मूर्छित हो जाएंगे बरसाना वाले सुंदरता देख करके। फिर कहेंगे अरे वृषभानु जी यही लाला है, यही है हमारे जमाई राजा, ब्याह करो। तो ऐसे रस्में चलेंगी, सब बहुत आनंद सुख होगा। कथा क्रम थोड़ा थोड़ा होगा, कम होगा, व्यासपीठ विशेष रूप से नहीं विराजमान होगी, पर जब पूरे दिन का ही क्रम रहेगा, सुबह से रात तक चलता ही रहेगा। बीच में बस प्रसाद पानी जाओ, फिर से आ जाओ, फिर कोई रस्म होगी, फिर कोई क्रम होगा। ऐसे सब पूरा उत्सव चलेगा, बहुत सुख मिलने वाला। हम तो अभी से ही योजना बना के महाराज जी के साथ विलंब भी इसीलिए हुआ, वही लाल जी के ब्याह की चर्चा कर रहे थे, कैसे करना है, क्या होना चाहिए।
हमारे ठाकुर जी का और क्या विशेष हो। तो आप सब लोग उसके अनुभव करने के लिए जरूर पधारिएगा, बहुत सुख मिलेगा। बरसाना में खूब आनंद होगा। 11 से 15 जनवरी 2026 लाल जी का विवाह महोत्सव होगा।